सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोपत्यादिहेतवे तापत्राय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नुमः। प्रस्तुत इस वीडियो में कुछ जो हम सभी लोगों के मानव समुदाय के मन में कुछ चीज़ों के प्रति, मूर्तियों के प्रति जो सोच होती है, सोचते हैं कि ऐसा क्यों है, उसके बारे में ज्ञान दिया जाएगा। और ये अलग अलग विचारधाराओं के अनुसार, अलग अलग मतों के अनुसार ऐसा होता है। तो सर्वप्रथम प्रारंभ कहाँ से किया जाएगा? इसमें जो अभी हमने एक श्लोक पढ़ा है, इसमें सच्चिदानंद आया। तो पहली चीज़ सच्चिदानंद क्या है? सत, चित और आनंद। जब चित जो है हमारे अंतःकरण में सत होगा और चित्त में आनंद होगा, वही पुरुष सच्चिदानंद कहलाता है। और संपूर्ण हमारी जो महान ग्रंथ, जो पुस्तक जिसमें भगवान श्री कृष्ण ने उपदेश दिया है, श्रीमद् भगवत गीता, उसमें एक आत्मा के बारे में ही प्रभु ने वर्णन किया है। और कृष्ण जी स्वयं कहते हैं कि मैं एक शुद्ध बुद्ध आत्मा हूँ, मैं निरावरण हूँ, निराकार हूँ। तो जो प्रत्येक मनुष्य की जो आत्मा है वही राम और कृष्ण है। और राधा जो है वह सृष्टि है या प्रकृति है। इसीलिए भगवान कहते हैं राधा से कि तुम्हारे बिना मैं अदृश्य हूँ और मेरे बिना तुम निष्प्राण हो। यानी वही वर्णन है, प्रकृति और चेतन के मिलने से मनुष्य का, समस्त भूतों का निर्माण होता है। अब कुछ चीज़ें ऐसी आती हैं जो साइंटिफिक दृष्टिकोण से मेल नहीं खाती हैं, तो बहुत मानव को, इंसान को भी दिमाग अपना लगाना चाहिए, सोचना चाहिए। जैसे हमारे देश में और अन्य देशों में भी शिवलिंग की पूजा होती, मंदिरों में शिवलिंग बहुत दिनों से पूजा करते चले आ रहे हैं। तो शिवलिंग क्या है? शिव माने परमात्मा और लिंग मीन्स प्रतीक। तो शिवलिंग आत्मा का, परमात्मा का प्रतीक है। आत्मा और परमात्मा में क्या अंतर है? बहुत सूक्ष्म अंतर है। जो आत्मा परम हो जाती है, जो श्रेष्ठ आत्मा है, वही परमात्मा कहलाती है। जो परम आत्मा है, महान आत्मा, श्रेष्ठ आत्मा, वही परमात्मा है। तो परमात्मा और आत्मा भी दोनों एक ही हैं, जिनका अलग अलग लोग समझते हैं और विवरण मिलता है। तो शिवलिंग का तो एक ये अर्थ हो गया, शिवलिंग का बता दिया गया। तो जो ब्रह्म है, जिसको हम देख रहे हैं, वह ब्रह्म भी इसी आकार का है, गोल है और उससे चारों तरफ प्रकाश निकल रहा है।
और वह संपूर्ण जगत में प्रकृति के कण कण में विराजमान है। तो ईश्वर इतना विराट है, उसकी कोई कैसे पूजा करेगा। तो जब शिव लिंग के ऊपर जो है लोग जो भी अर्पित करते हैं वो डायरेक्ट परमात्मा को प्राप्त होता है। वैसे ये अप्रत्यक्ष भगवान की पूजा है, लेकिन जो ईश्वर है उसके सभी हम लोग मनुष्य अंश हैं। वो जब हम कोई भी किसी रूप में मानते हैं तो वो प्रसन्न होता है ईश्वर और अनुभूतियाँ कराता है इंसान को। तो शिवलिंग का एक ही अर्थ था। अब दूसरा, लिंग और योनि। योनि के अंदर लिंग स्थापित होता है। ये मनुष्य के जनन अंग हैं, इसी से सृष्टि आगे बढ़ती है। इसलिए दूसरे रूप में कुछ धर्मों में इन अंगों की पूजा होती है। अब एक क्वेश्चन आता है कि जो शिव हैं, शंकर जी हैं, उनके गले में सर्प लटकते रहते हैं, ऐसा क्यों है? जो ईश्वर होगा वो सर्पों को क्यों लटकाएगा? वो विष का पान करते हैं, ऐसा दिखाया जाता है। तो यहाँ पर ये मनुष्य का ही एक रूप बनाया गया है। मनुष्य के दिमाग की ही ये कल्पना है। जैसे आजकल कंप्यूटर में एनिमेशन के द्वारा अनेक अनेक प्रकार की कलाएं, चित्र बना लिए जाते हैं, वैसे मनुष्य की एक कल्पना ही है जो फोटो के रूप में चित्र के रूप में दिया गया। तो यहाँ पर अगर देखा जाए गौर से तो शंकर माने दोषों वाला। मनुष्य जो है जिसमें दोष होते हैं वो शंकर होगा। और ये सर्प जो दिखाए जाते हैं गले में लिपटे हुए, ये उन्हीं दोषों और अवगुणों के प्रतीक हैं। और वैसे तो शिव अविनाशी निराकार हैं, कण कण में विराजमान हैं। ईश्वर इतना विराट है कि वो एक रूप में प्रकट नहीं होता है, क्योंकि इतना विराट है और अत्यंत प्रेमवश प्रकट भी हो सकता है। लेकिन जब भी पृथ्वी पर उपदेश देना होता है या कर्म करना होता है तो ईश्वर अंश के अपने अंश मात्र के रूप में यानी मनुष्य के रूप में ही अवतरित होता है। तो ये रही बात शंकर और उनके गले में जो सर्पों की माला है वो बताया गया। जो ईश्वर है वो सर्प क्यों धारण करेगा? सर्प माने दोष, और दोषों को मिटा करके वो परमात्मा हो जाता है। अब एक सवाल ये उठता है, विष्णु जी शेषनाग सैया पर क्यों बैठे हैं? वो तो इतना विराट स्वरूप है। तो ये भी कल्पना है, मनुष्य की कल्पना, दिमाग से ये चित्र बनाया गया और उसका वर्णन किया गया है। तो यहाँ पर जो नाग है, शेष नाग, वो नाना प्रकार के विषय जो हैं उनमें मन फंसा हुआ होता है। और जब इन विषयों को मन पराजित कर देता है, यानी मन को जब जीत लिया जाता है, तो जो आत्मा है वो ये सर्प रूपी विषयों पर आरूढ़ हो जाता है। वही दिखाया गया यहाँ पर। जो हरि हैं वो आत्मा के रूप में हैं और उन्होंने
समस्त विषयों को जीत लेते हैं, जीत लिया है, क्योंकि विषय उनके पास फटक भी नहीं सकते। वो किसी भी मनुष्य अगर वो गुण दोषों को और विषयों से आसक्ति हटा दें तो वो कहा जाएगा कि उसने जीत लिया है, अपने मन पर नियंत्रण कर लिया है। तो वो जो सर्प रूपी विषय हैं उनके ऊपर वो आरूढ़ हो गया, आत्मा आरूढ़ हो गया। अब बहुत से ऐसे क्वेश्चन हैं, जैसे एक प्रसंग आता है, हनुमान जी सूर्य को निगल गए। ये अतिशयोक्ति है। इतना बड़ा सूर्य पृथ्वी से कई गुना बड़ा है, उसको कोई कैसे निगल सकता है? इतना बड़ा शरीर कहाँ से हो गया जो सूर्य के करीब तो कोई पहुँच ही नहीं सकता, और वो पृथ्वी से कितना गुना बड़ा है। तो ये जो काव्य जो रचा जाता है, रचनाकार उसमें अलंकारों का प्रयोग करता है, और वो कल्पना कहानी होती है। तो उसमें जहाँ पर ये ऐसी रचना है वहाँ पर उसने अतिशयोक्ति अलंकार का प्रयोग किया है। अतिशयोक्ति यानी हाइपरबोल, इंग्लिश में इसी अलंकार को हाइपरबोल कहते हैं। अलंकार से जैसे आभूषण से स्त्री की सजावट होती है, उसी प्रकार अलंकारों से साहित्य की सजावट होती है या साहित्य में निखार आता है। बहुत जगहों पर उस वर्णन को सौंदर्य लाने के लिए अलंकारों का प्रयोग हुआ है। तो ये किसको अलंकार के रूप में ही मान सकते हैं, क्योंकि वो महाबली थे, इसलिए उनके पराक्रम को ऐसा वर्णन किया गया। एक जगह और आया है कि वो सुसेन वैद्य को उनके मकान सहित उठा लाए, हनुमान जी। ये भी अतिशयोक्ति अलंकार है। अरे जब वो इतने पराक्रमी थे, हनुमान जी इतने पराक्रमी हैं, तो उसको महल सहित क्यों ले आएंगे? ऐसे नहीं उसको पकड़ ले आएंगे। जब अपने दोनों कंधों पर राम और लक्ष्मण जी को लेकर के चले जाते हैं, तो सुसेन वैद्य को ऐसे उंगली में पकड़ करके ले आते हैं हाथ से। वहाँ पर भी अतिशयोक्ति अलंकार का प्रयोग किया गया है। और जो ये वर्तमान समय में जो पूजा मंदिरों की, मठों की और मस्जिद, चर्च, गुरुद्वारा आदि की जगहों पर इन लोग जाते हैं और उसकी प्रार्थना ईश्वर की करते हैं, वो भी एक अप्रत्यक्ष वर्शिप है गॉड की। और हमारे तो गीता में, श्रीमद् भागवत गीता में ऐसा कहीं वर्णन आया नहीं कि मंदिरों में जाओ पूजा करो। वहाँ पर तो उन्होंने अपना ध्यान और चिंतन, योग ही बताया है। योग, ध्यान, त्याग और चिंतन, इसी के द्वारा, और पूरा सब यही बताया गया कि अपने अंतःकरण में ही मुझको देखें और अपनी आत्मा को और मुझको एक ही माने, एक स्वरूप में माने। और जब तक ऐसा नहीं किया जाता है तब तक मनुष्य भटकता ही रहता है। तो जो मंदिर और ये सब, जो मस्जिद, चर्च, गुरुद्वारा कहीं भी जाए, वो उसको शांति नहीं मिलती है, क्योंकि वो जहाँ पर शांति है वहाँ पर देखता ही नहीं, ढूंढने का प्रयास ही नहीं करता है। लोगों की भीड़ में जा रहा है, न मालूम कितने किलोमीटर जा रहा, मंदिरों के स्थानों पर जा रहा, वहाँ ढूंढ रहा है उसको, जबकि वो अपने पास में ही साथ है। वो कहा गया कि मैं अंदर और बाहर बिल्कुल सब जगह हूँ और मुझ में कोई भेद नहीं है। ये भी कहा गया कि, कहा है भगवान ने, श्री कृष्ण ने, कि जो मनुष्यों में जो भेद करता है
यानी अपने अंगों में जैसे नहीं भेद कोई करता है, उसी प्रकार समस्त जीवों में जो मुझे देखता है वही सही देखता है। तो जब तक अपने अंतःकरण में, अपने अंदर हम अपने चेतन स्वरूप को नहीं जानेंगे और उसकी शक्ति का और प्राकट्य का अनुभव नहीं करेंगे, तब तक भटकाव ही है। और ये बहुत बड़ा व्यापार है, लोगों ने बना रखा है, क्योंकि बहुत बड़ा व्यवसाय चल रहा है। एक तरफ ये व्यवसाय चल रहा है और ईश्वर को यहाँ से कुछ लेना देना नहीं है, क्योंकि उस व्यवसाय के द्वारा भी बहुत लोगों का जीवन यापन होता है। किंतु जो इसमें मठाधीश और पुजारी और पादरी जो ये सब होते हैं, ये अकूत धन दौलत जो इकट्ठा करते हैं वो पाप है। क्योंकि श्रीमद् भगवद गीता में एक जगह कहा है भगवान ने, जो मतलब मनुष्य हमारे मंदिरों और इनके घर, मेरे जो घरों मतलब बना रखा है, हालांकि कोई ज़्यादा महत्व नहीं है उनकी, अगर वो वहाँ पर जाता तो वहाँ से भी भगवान सुनते हैं, लेकिन वो बताया कि अप्रत्यक्ष पूजा है। कहा कि उनकी मंदिरों की देख रेख करें, सफाई व्यवस्था आदि रखें, और वहाँ पर जो मेरे लिए दीपक प्रज्वलित करें, और जो मेरे लिए दीपक प्रज्वलित किया जाता है उसकी लौ से भी अपना स्वार्थ सिद्ध करने के लिए न सोचें। जब इन्हीं का ग्रंथ है ऐसा कहा है भगवान ने, तो फिर वहाँ इतना अपार जो चढ़ावा आता उसको सब रख लेते हैं। इतना मंदिरों में अपार धन है, इधर उधर सरकार ढूंढती है, और मंदिरों पर, क्योंकि मंदिरें पैदा हुई है, कोई पार्टी मंदिर से ही बन जाती है, तो मंदिर ही वो बनाती रहेगी, क्योंकि एक बना कुछ दिन चला दूसरा ले लिया, उठा लिया, तो उसको तो मंदिर बनाना है। लेकिन खुद जो है वो प्रत्यक्ष पूजा में ही जाता है, यानी इंसानों के अंदर ही देखते हैं, परिश्रम करते हैं और तब वो सरकार बनाते हैं। लोगों को इस विषय में सोचना चाहिए कि वो आखिर ईश्वर है कहाँ। वो हम में देखते हैं और हमको मंदिर की मूर्तियों में, पत्थरों में भगवान को दिखाते हैं। इस तरीके से लोग बेवकूफ़ बनाते रहे हैं और भ्रमित करते रहे। अब शादी वाला एक है, लोग सोचते हैं हिंदुओं में इतनी लंबी शादी कराने का मतलब पूरी रात शादी होती है, उसका क्या मतलब है। गोबर और वो उसका जो है, अभी प्रसंग चला था कि लक्ष्मी और गणेश गोबर के बनाए जाते, तो सही ही कहा, गोबर के वहाँ कहाँ गणेश और वो प्रकट हो जाएंगे। अरे ऐसे मान लो, आवाहन कर लो उनका, वो आ जाएंगे, दीपक प्रज्वलित कर लो। ऐसा ज्ञान हुआ है कि दीपक की ज्योति में समस्त देवताओं का, देवी देवताओं का निवास होता है। तो कहीं पर दीपक प्रज्वलित कर लो और वहाँ पर वो सभी विराजमान है, पूजा करो, फिर मंदिर जाने की क्या ज़रूरत है। तो जो ये जितने भी मनुष्य ह्यूमन बींग्स हैं वो सब मंदिर हैं। वही पूरा गीता में यही बताया गया, तुम्हारा शरीर ही मंदिर है जिसके अंदर तुम और हम निवास करते हैं, और ये 3 गुणों में बरत रहा है। अगर तुम न सोचो कि मैंने कोई काम किया, ये शरीर 3 गुणों के द्वारा हमारे सारे कार्य हो रहे हैं, तो पाप में भी तुम कुछ नहीं बंधते हो, न कर्म फल के भागी होते हो। लेकिन इस मानव समुदाय को इतना भ्रमित कर दिया है व्यवसाय चलाने के लिए, तो रात भर शादी कराने कौन भाई। क्रिश्चियन में 5 मिनट में शादी हो जाती, अंगूठी उनको पहनाया, अंगूठी उनको पहनाया, शादी हो गई। हिंदुओं में रात भर शादी कराने का मतलब क्या है, सवेरे वो नींद आ रही गिर गिर पड़ते हैं जिनकी शादी हुई। तो रात भर पुजाने का, धन खींचने के लिए रात भर शादी होती है। इस विषय में लोगों को सोचना चाहिए। सोचते होंगे ऐसा क्यों लंबा इतना प्रोसीजर, इतना व्यवस्था की गई, लेकिन
जिनसे खींचा जाता है वो अधिकांश वही लोग हैं, बहुसंख्यक में आते हैं, यानी उनकी संख्या ज़्यादा 85% है, और 5%, 4 या 5% लोग ऐसी व्यवस्था बनाए हैं और वही सर्वाइव करते हैं, बिकॉज दे आर द फॉलोअर्स ऑफ सर्वाइवल फॉर द फिटेस्ट लॉ ऑफ डार्विन। तो ये कि ये इधर ये बहुत गलत प्रथा है शादी की, और इसको कोई ज़रूरत नहीं होती है। कोई भी अपने आदमी उस समुदाय का भी कोई करा सकता शादी, उसमें जो शपथ लेनी चाहिए और कोई एक दीपक प्रज्वलित करके उसके चारों चक्कर लगा करके फेरे ले लूँ, इतना खर्च करने की ज़रूरत क्या है। अब समय को देखते हुए, महंगाई को देखते हुए बदल रहा है। पहले 3 दिन बारात रुकती थी और एक ही दिन में सब काम हो जाता है, तो समय के अनुसार परिवर्तन होगा। हाँ, बात चल रही थी ईश्वर, परमात्मा, मंदिर, मस्जिद, चर्च, गुरुद्वारा आदि, तो बहुत जगह ढूंढते हैं लेकिन आज तक वो मिला नहीं है, और बहुत जगह चक्कर लगाए हैं, एक से एक तिलकधारियों से मिले हैं, त्रिकुटी बना लिया, यहाँ लगा लिया। अरे जिसके बनेगा, मेरे तो देखिए ऐसे बना हुआ है, वो लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। जब वो शक्ति आती है तो सब चीज़ शरीर में अपने आप, प्रकृति के द्वारा ये शरीर बना हुआ, उसमें क्या बनाओगे, क्या सजावट करना है। तो ये जो इतना समुदाय मनुष्य है वही मंदिर है, और उस मंदिर को कोई जो भागवत गीता में जो बताया गया है, और इसीलिए उसको पढ़ने नहीं दिया, कहा अरे इसको पढ़ने से वैराग्य आ जाएगा। क्योंकि असली बात मालूम, बहुत दिनों तक तो महाभारत और वो महाभारत श्री कृष्णा सीरियल ही नहीं चलने दिया, क्योंकि लोगों को जानकारी हो जाएगी, ज्ञान हो जाएगा। तो जो भ्रमित करने वाला ज्ञान है हम देखते हैं वो दिया जाता है। अब ये बाबा होगा, 20-25 साल का कोई बाबा हो जाए, कलयुगी, और वो क्या नाम, कलयुगी क्या कहेंगे, कलाकार, जादूगर, ये सब जादूगर है। हमको तो 25 साल से शक्ति ऐसा नहीं किसी क्षण वो जो है अदृश्य हो, और कोई ऐसा चमत्कार नहीं होता। हाँ, ये है जो मुझको मानता है वो डेवलप करता है, ये मैंने अनुभव किया है। लेकिन मैं किसी का कोई ये नहीं कहूँगा भाई मेरे पास आओ, ये हो जाएगा वो हो जाएगा। और वो कल के लड़के वो बता रहे हैं लिख जाता है, हनुमान जी लिख देते हैं। हनुमान जी कितने लोगों को लिखते रहेंगे। एक आसाराम भी सबका बताता था, और बड़ा लोग जाते थे, गुरु बनाए थे, और कितने गलत काम। अब सरकार बोलेगी भी क्या, क्योंकि वो तो उसी से पैदा हुई है। मंदिरे से जो पार्टी निकल के सरकार बनी है तो क्या बोलेगी, इस तरफ बोलती है तो आघात पहुंचता, अपना डेवलपमेंट रुकता है। नहीं तो मंदिरों का सारा धन क्यों नहीं ले लेते हैं। अब एक भी आदमी उसमें उठता है तो उसको उठाया जाता है, हाँ भाई ये हमारे फेवर का आदमी है। तो इस प्रकार से स्वस्थ परंपरा नहीं बन पाती है। तो मंदिर मस्जिद जो कुछ मंदिर है वो सब यही है। एक बड़ा बढ़िया कहा गया है इसके बारे में, कस्तूरी कुंडल बसे मृग ढूंढे बनमाही, ऐसे घट घट राम है दुनिया देखे नाही। जो रामकृष्ण पहले ही बता चुके आत्मा है, वो अपने अंदर ही है, वहाँ नहीं देखते हैं और बाहर मारे फिरते। पता चला घर से चले दर्शन करने, रास्ते में बस जो है खड्ड में गिर गई, परिवार सहित मर गए। तो ईश्वर गए तो भैया दर्शन करने के लिए थे, तो तुम मर काहे के लिए गए हो, तुम्हारी सुरक्षा होनी चाहिए थी।
वहाँ गए केदारनाथ जी के वहाँ, उसमें न मालूम कितने 50,000 1 लाख के करीब बह गए। वो क्या करें, वो भी परेशान हो जाते हैं। तो ये सब खेल है। अब वो 4 लाइन इस पर और है। अरे मंदिर जाए मस्जिद जाए, अनगिन देव मनाए रे, अनगिन देव मनाए रे। दीन रूप में राम सामने, देख के नजर फिराए रे। मन की आंखें खुल जाएं तो क्या करना फिर ज्ञान का। ना ये तेरा ना ये मेरा, मंदिर है भगवान का। पानी उसका भूमि उसकी, सब कुछ उसी महान का। तो ये मंदिर में गए, मस्जिद में गए, मत्था टेका, मत्था रगड़ा, निशान पड़ गया, काला हो गया, लेकिन वहाँ जो गरीब बाहर बैठे थे उन पर नहीं निगाह गई कि इनको दो तो ये डायरेक्ट पूजा है, और वो इनडायरेक्ट, वो नहीं, वो अप्रत्यक्ष पूजा है प्रत्यक्ष। इसका प्रैक्टिकल मुझे कराया गया। जब माँ की शक्ति मेरे अंदर थी तो करीब 24 घंटे रही है माँ की शक्ति। उस समय मेरे अपार भूख लगी और ऐसा लगे कि जैसे आते नुची जा रहे। मैं एक स्कूल में अध्यापन का कार्य कर रहा था। मैं नीचे गया, स्कूल फर्स्ट फ्लोर पर लगता था, वहाँ पर मार्केट है, वहाँ से कुछ चीज़ें ली, खाई, थोड़ी मुँह में डाली तो और ज़्यादा भूख लग गई, आते नोचने लगी। फिर ज्ञान दिया जाता, अंदर माँ बैठी थी कि बेटा चल नीचे, फिर कुछ और फल और मिठाई खरीदी और जाकर के स्कूल के अंदर गया। कुछ बच्चों के मुंह में डायरेक्ट मिठाई खिला दी, कुछ टीचर्स थी उनको डायरेक्ट मुंह में खिला दिया, भले उस दिन वो कुछ सोचे हों। तो जैसे उनके मुंह में खिलाना हुआ, मेरी भूख शांत हो गई और मुझसे बताया भी मान्य था। तो परमेश्वर परमात्मा है, उन्होंने आवाज़ आती सुनोगे, बताया भी था, बेटा तुमको मैंने इसीलिए साइंस पढ़ाई थी, तुम मेरे ऊपर प्रयोग करो। तो भाई मुझे डायरेक्ट इनडायरेक्ट का मतलब क्या है? जो लोग भंडारा करते हैं, खिलाते पिलाते लोगों, ये प्रत्यक्ष पूजा है। किसी गरीब की जो सेवा करते हैं, लोगों की सेवा करते हैं, ये डायरेक्ट पूजा है प्रत्यक्ष ईश्वर की, क्योंकि ईश्वर तो वहाँ निवास कर रहा, और पत्थर में कहाँ वहाँ भगवान बैठा है। तभी तो रास्ते में बस खड्ड में गिर जाती है और पूजा हो जाती है। तो और प्रत्यक्ष जो लड़कियों को माँ में जो, और किसी स्त्री को तो माँ की पूजा करनी ही नहीं, शक्ति की पूजा नहीं करनी, वो खुद शक्ति है। किसकी पूजा? ये भी एक व्यवसाय चलाया लोगों ने। वो किसकी पूजा कर रही है? वो खुद शक्ति है, तो उसको किसी की पूजा नहीं करनी चाहिए। हाँ, और जो लोग पूजा करते हैं, जो कन्याओं को खिलाते हैं, वो असली पूजा है माँ की। रात भर कीर्तन गाए, भजन गाए, और बाद में पैसा जो मिला उसको गलत सलत उड़ाया, तो पाप इकट्ठा किया, पाप खा लिया। तो इस तरीके से अनेक आडंबर, और कबीरदास जी ने भी लिखा है, पाहन पूजे जो हरि मिले तो मैं पूजूं पहाड़, और ताते या चक्की भली पी सिखाए संसार। ये तो हिंदुओं के लिए क्या, मुस्लिम के लिए क्या कहा? कांकड़ पाथर जोड़ के मस्जिद लई चुनाए, कांकड़ पाथर जोड़ के मस्जिद लई चुनाए, और ताचड़ मुल्ला मांग दे क्या बहरा हुआ खुदाए। अरे इतने जोर भोंपो बांध दिया और कहा कि अरे क्या वो सुन, या वो तो सुनता यहाँ से, इसके अंदर मंत्र जाप जो करते हैं, मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा, पंचम भजन सुवेद प्रकाशा, ये चौपाई है।
ये जो पांचवी प्रकार की भक्ति मंत्र जाप है, तो मंत्र जाप तो मन में कर रहे हो तो वो सुनने का, वो फिर भोंपू लगा करके मंत्र जाप करो तब सुनेगा। जो लोग मंत्र जाप करते, जो ध्यान करते हैं, वो अंदर तो सुनता है, क्योंकि हर जगह जब अंदर बाहर हर जगह है। अच्छा, अब वो विरोध किसी को नहीं करना चाहिए, जो कर रहा जैसे जिसमें खुश है करता रहे, लेकिन ज्ञान उसको देना होना चाहिए, बताया जा रहा। क्योंकि ईश्वर तो सर्वत्र विराजमान है, उस पत्थर की मूर्ति के भी आवरण पर है, अंदर भी बाहर भी सब जगह है जब वो, लेकिन वो इनडायरेक्ट वर्शिप है। और गीता में श्री कृष्ण भगवान ने ये भी कहा कि जो देवी देवताओं की पूजा करते हैं, मुझको सोचते कि मैं जन्मने मरने वाला हूँ, और उनको तो जो ज़्यादा स्वार्थ लेना चाहते, जो लाभ लेना चाहते हैं, वो इनकी पूजा करते हैं देवी देवताओं की, और ये कहते कि वो हेड वही है। मतलब वो हेड क्या, वो बताए सब देवी देवता भी इसी में से हैं। जो श्रेष्ठ कर्म करता है वो देवी, और जो श्रेष्ठ कर्म पर करेगा वो देवता बन जाएगा। तो वो ऐसे ऐसे जो पूजा करते हैं, तो वो ये कहते हैं, कहा है कि जो भी किसी देवी देवता को भजता है, वो अप्रत्यक्ष रूप में मुझे ही भजता है, डायरेक्ट सीधे तो प्रत्यक्ष रूप में उसको भज रहा है। और जो भी चीज़ें अर्पित करता है उसको उसके मैं ही ले लेता हूँ, और मैं ही उसके द्वारा काम करा देता हूँ। ये सब जो है कुछ डाउट थे जो मेरे अंदर बने, मैंने उसको क्लियर किया। लोग इसको सुनेंगे और वो समझने की कोशिश करें, हो सकता कुछ लोगों का कल्याण हो। और वैसे तो लोग बेवकूफ़ ही बनते चले आ रहे हैं। तो इस तरीके से संक्षेप में कुछ जो डाउट्स थे, जो देख करके संसार में देखते हैं, उसके बारे में सोचते हैं, क्या सही है क्या गलत है, जो पढ़ते हैं, और जो मुझको ज्ञान हुआ है उसमें तो डायरेक्ट क्लियर बता ही दिया गया कि बेटा तुम किसकी पूजा कर रहे हो, कौन भोलेनाथ? भोलेनाथ तो तुम ही हो। अब अगर ध्यान से देखिए, भोलेनाथ, कृष्ण, शिव, शिवा, अब ये तमाम नाम किसके हैं? लोगों के, आदमियों के हैं। शिवा, शिव, शिव प्रसाद, शंकर, शंकर महादेवन, ये सब किसके नाम? कृष्ण, कृष्ण गोपाल, कृष्ण गोपाल गोखले, राम, रामानंद, राम सिंह, किसके नाम है? तो डायरेक्ट मुझसे बता दिया, अरे तुम बंद करो ये पूजा। अब तक न मालूम तुम्हारे जैसे कितने भोलेनाथ हो गए, कोई भोलेनाथ नहीं है। और तुम ही राम हो, तुम ही कृष्ण हो, और परमेश्वरी माँ तुम्हारी माँ है जो गांव पर है, और ब्रह्मा तुम्हारे पिता हैं। और जो तुम ये देवियों की पूजा कर रहे हो, हम भी सोचते थे कि माँ की बड़ी भाई पूजा होती, तो मैंने माँ की पूजा शुरू की। अरे कहा तूने कन्याओं की पूजा की। बहुत बात समझने में टाइम लग गया कि क्या कहा, और रियलिटी है वो कन्याएं ही, लड़कियां ही थी जिन्होंने उनकी भक्ति करके वो परम पद प्राप्त किया, जहाँ आज लोग जा करके मत्था टेकते हैं। जैसे वैष्णो देवी आदि, एक प्रसंग उधर बताया गया था कि नहीं, स्त्रियों को पूजा नहीं करना चाहिए। स्त्रियों को जो जिसकी पूजा करनी चाहिए वो खुद स्त्री रूप में है। अगर किसी की पूजा करनी चाहिए तो अपने पति की करे। जहाँ पर हमारे देश में सती अनुसुईया और बहुत सी अनेक सतियाँ ऐसी हुई हैं जो अपने पति को मानती, जिसकी पूजा करनी चाहिए उसकी तो करेंगी नहीं। गुस्सा, क्रोध और डांट फटकार और कोई सेवा नहीं करना वहाँ, और बाकी सत्संग में जाकर के वहाँ जो गुरु है, छलिया, व्यवसायी, तिलकधारी,
वहाँ ढोल मंजीरा संगीत पर नृत्य करेंगे और कल्याण हो रहा है। तो वो जो बात कही गई इस पर कही गई, सती अनुसुईया के वहाँ तीनों देवता ब्रह्मा विष्णु महेश जो परीक्षा लेने गए थे वो बालक बन गए थे, झूले में झूल रहे थे। तो उससे सोचिए कि स्त्री को क्यों नहीं पूजा करनी चाहिए देवी की, क्योंकि वो एक स्वयं देवी है। तो वो पूजा किसकी कर रही, शक्ति रूप में है, जननी है, क्योंकि जन्म देने वाली लोगों को है, श्रेष्ठ है, महान है। और अगर कोई आदमी के लिए नहीं कहा गया, पुरुषों के लिए, अगर कोई भी पुरुष समस्त स्त्रियों को माँ के रूप में नहीं देख सकता है तो उसको फिर ये शक्ति की पूजा नहीं करनी चाहिए। ढोंग ढकोसला है, रात भर जागरण करते हैं, जागरण रात भर हुआ लेकिन आत्मा सोई रही, जागी नहीं, जगाने के लिए जागरण किया और जागृत हुई नहीं। सब फर्जी काम चलता है। जैसे आजकल सरकारें भी फर्जी बनती हैं, नाना प्रकार के प्रलोभन देंगे, उसके बाद में तानाशाही और काम कुछ नहीं, अपना ही विकास होता है। लोगों को हमेशा अभाव में रखा जाता है। अगर उनको मजबूत कर दिया जाएगा तो फिर वो उनको मानेंगे क्यों वोट ही देने जाएंगे। इसलिए अभाव में लोगों को रखा ही जाता है। विकास तो जो आगे बढ़ जाता है वो अपना करता है। हमारे देश में पता रहे लोकतंत्र है, लोकतंत्र नहीं है, ये चारों तरफ लूट तंत्र है। एक लोकतंत्र उधर है और एक लोकतंत्र इधर मंदिर मस्जिद चर्च गुरुद्वारों का है, एक जाल बना हुआ है। और उधर उस लोकतंत्र में समस्त मनुष्य फंसा हुआ है, इनके जाल में इतना विकट फंसा है। अब ऊपर से प्रधानमंत्री से लेकर के नीचे तक सभासद प्रधान तक जाल बना रखा है, उसमें सबको उलझाए हैं, वही सब बांध रखे हैं। और यहाँ पर इतना संघर्ष लड़ाई चुनाव जीतने के लिए, और चुनाव जीतने के बाद कहीं कोई काम, इस पर इतना बोला क्यों जा रहा है। मेरा घर गांव में है, मुझे प्रधानमंत्री आवास नहीं मिल पाया, और यहाँ पर 2 सभासद हो गए, घर के सामने नाली नहीं बनवाए। क्यों, कौन सा काम कर सकते, कौन विकास। इसलिए ये कहा गया काम एक पैसे के नहीं, सारा पैसा खा जाते हैं। इसी तरीके से नीचे से प्रधान सभासद की बात बताई गई, चुनाव जीतने के बाद उसके 4-5 मकान बन जाएंगे, 4-5 गाड़ियाँ खड़ी हो जाएंगी। फर्जी उसमें हमने देखा कि 1 करोड़ रुपया प्रधान खर्च कर, और नेटवर्क उसमें मोबाइल पर आदमी कोई देख सकता है कितना कितना खर्च है, लेकिन वो कर कुछ नहीं सकता है। खर्च किया, ये पुलिया बनी, यहाँ खड़ंजा लगाया गया, यहाँ विकास हुआ, पैसा सब निकलता गया, और उसमें सब मिल करके लूट तंत्र में शामिल हैं, तो सही कहाँ होगा। अरे एक आदमी ने आरटीआई के तहत मांगा था विकास के बारे में, तो इसलिए बोलना पड़ा इस पर, मैंने पढ़ा था। तो उसने मांगा था हिसाब किताब विवरण, और वहाँ से जवाब में एक लिफाफे के अंदर 2 निरोध रख करके भेज दिए गए, और उस पर कोई कार्रवाई नहीं सरकार की। ऐसा सिस्टम है, ऐसी सरकार है, ऐसा देश है, ऐसी भक्ति है। मंदिर पर मंदिर बनते जा रहे हैं, और जो करोड़ों ये मंदिर हैं वो आहत होते हैं, उनके पढ़ाई लिखाई की व्यवस्था की कुछ नहीं है, अच्छी व्यवस्था नहीं है। जब शिक्षा में सुधार नहीं होगा तो वो आगे जा कर के कहाँ पर सफल होंगे, कौन सी परीक्षा पास करेंगे। इति यहीं पर इस प्रसंग को विराम दिया जा रहा है। ओम नमः कृष्णाय। मैं कृष्ण कृष्ण ही क्यों जपता हूँ, क्योंकि सर्वत्र कृष्ण ही है। ये संपूर्ण सृष्टि में राधा और कृष्ण है। राधा ये संपूर्ण प्रकृति है, और उसमें जो चेतन समुदाय है
वो कृष्ण है। ओम नमः कृष्णाय। ओम नमः कृष्णाय। ओम नमः परमेश्वराय।